welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. So open your book, page number 40. Okay, let's check. While Bholu was walking ahead, okay, brooding, he met Kitu and Pigeon on the way. बराबर, एक पिजन को उड़ते हुए देखा और उसका नाम था कीटू. पिजन सेज, हे, आर यू फाइन बोलू? पिजन ने बोला, बोलू आप ठीक हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हैं? बोलू सेज, हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज्ड. कैसे बताऊँ, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ. पिजन सेज, व्हाट इज द कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन क्या है? बोलू सेज, सी द फिश सेज दैट she can live in water only. Okay, likewise tells the squirrel that she can live only on land, not in water. But Dugmag tortoise claims that it can live both in water and on land. Pigeon says, there is nothing to get confused with. Bolu, some walk on land, some fly in the sky, and some way walk and swim as well. Okay, उसने बोला कि उसमें क्या कंफ्यूजन है. कुछ चल सकते हैं ज़मीन पे, कुछ स्काई में उड़ सकते हैं, बराबर. एंड सम एनिमल्स वॉक भी करते हैं और वाटर में स्विम भी करते हैं, राइट. बोलू सेज, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? डू यू वॉक और स्विम? आप क्या करते हैं? वॉक करते हैं कि स्विम करते हैं? पिजन सेज, सी डियर, आई एम फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स. ओके, और मैं ग्राउंड पे जाके ग्रेन्स भी पिक करती हूँ. तो मतलब कि वो चल भी सकते हैं. आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द hollows of well, houses और well, बराबर. तो हाउसेस और वॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे मैं अपना नेस्ट बनाती हूँ, बराबर. तो ज़्यादातर नेस्ट में रहते हैं, पर वो फ्लाई कर सकते हैं और लैंड पे वॉक भी कर सकते हैं. सो नॉट द बर्ड्स दैट कैन फ्लाई विच वी आर लिविंग अराउंड अस. चलो, हमारे आसपास ऐसे बर्ड जो फ्लाई कर पाते हैं, बराबर, उनके नाम. तो स्पैरो, पैरट, पिकॉक, डव, ओके, कुकू, पैट्रिज, ईगल, काइट, मैना, बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं. ओके, क्रो, कुकू, दे कैन फ्लाई. चलो, ओपन नेक्स्ट पेज. एलिफेंट सेज, भोलू, ओ भोलू, वेयर डू यू गो? एलिफेंट ने भोलू को पूछा, ओ भोलू कहाँ जा रहे हो? भोलू सेज, हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मेट. आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड. उसने कहा कि हाथी दादा, अब देखो हाथी इतना बड़ा है तो उसको दादा बोल रहा है, बराबर, कि अच्छा हुआ आप मिल गए हैं, बराबर, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ. एलिफेंट सेज, व्हाट हैपन? भोलू सेज, दादा, द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्विरल लिव ऑन लैंड and the tortoise live on land as well as in water. How wonderful is this? बराबर, तो ये तो कितना अलग है. Elephant says, what is so strange in this? इसमें अलग क्या है? Everyone has habitat according to their adaptation. बराबर, अपने अपने एडेप्टेशन के हिसाब से सबके अलग अलग हैबिटेशन है, बराबर, जो जैसे रह पाता है. देखो, सब उड़ नहीं पाते हैं, सब पानी में नहीं रह पाते हैं, बराबर, इस हिसाब से वो लोग वहाँ पे रहते हैं. भोलू सेज, इज इट सो? ओ ऐसा है. एलिफेंट सेज, यस,
The one which lives on land is a terrestrial, lives in water is an aquatic, flies in the sky is an avian, and lives on land, बराबर, in water as well as identify as an amphibians. भोलू says, oh is it, ऐसा है. देखो लैंड पे रहते उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल. ओके, जो पानी में रहते, एक्वा मीन्स वाटर, तो वाटर में रहते वो एक्वेटिक. एवियन या तो एरियल एनिमल्स जिसे हम बोलते हैं ना, बराबर, तो वो फ्लाई कर पाते हैं. एंड सम एनिमल्स लिव इन both on land and as well as in water. They are called amphibians. चलो सबके दो दो एग्जाम्पल बोल रहे हैं. टेरेस्ट्रियल, cow, lion. Aquatic, fish, starfish, crab. Okay. Avian, parrot, pigeon. Amphibians तो सब जगह पे रह पाते वो, फ्रॉग, टर्टोइज, बराबर. चलो, नाउ टर्न द पेज. ओके, देखो हियर. ओके, फिल इन द कलर्स, बराबर. देखो कलर्स करना है. जो टेरेस्ट्रियल है वहाँ पे रेड कलर आएगा, जो एक्वेटिक है वहाँ पे ब्लू, एरियल है, एवियन है वहाँ पे ग्रीन, और एम्फीबियंस है वहाँ पे येलो, बराबर. चलो, तो आप भी मेरे साथ चेक करेंगे. चलो, पहला है डॉग, तो वहाँ पे तो रेड ही आएगा, क्रो में ग्रीन, ओके, फिश में ब्लू, एंड गॉट, तो गोट कैसा एनिमल है, हाँ ऑब्वियस टेरेस्ट्रियल ही है ना, बराबर. तो वहाँ पे भी रेड कलर आएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा. चलो नेक्स्ट, हॉर्स, तो वो तो लैंड पे रह पाते हैं इसलिए रेड कलर. टोर्टोइस, बराबर, एम्फीबियंस है ना, दोनों जगह पे रह पाते हैं तो येलो कलर. डोंकी, रेड कलर, ओके. स्पैरो, ग्रीन कलर. चलो, पिजन, एवियन है तो ग्रीन कलर. फ्रॉग, they live on both, तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में कौन सा कलर है, येलो कलर. काउ, रेड कलर, ओके. पीकॉक, ग्रीन कलर, क्योंकि एवियन है ना, they can fly. स्टारफिश, तो एक्वेटिक मतलब ब्लू, बराबर. फिर ये है इल, बराबर. वाटर स्नेक, दे लिव ऑन बोथ, तो वहाँ पे येलो कलर आएगा, वो ज़मीन पे भी रह पाते हैं और वाटर में भी. क्रोकोडाइल भी येलो कलर. और डक, डक ऑल्सो येलो कलर, राइट, क्योंकि डक भी स्विम भी कर पाते हैं एंड वॉक ऑन लैंड ऑल्सो. ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज. भोलू सेज, एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, अब मुझे ठीक से समझ में आ गया. एलिफेंट सेज, डियर सन भोलू, इन मेनी वेज डाइवर्सिटीज कैन बी सीन अमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, बराबर. तो ये सब जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, बराबर, वेराइटीज़, तो ये सब जो वेराइटीज़ हैं तो वो हमेशा हमारे आसपास ऐसे दिखती है, वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होती हैं. भोलू सेज, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इन सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल, बराबर. तो यही तो उनकी हैबिटेट, वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं, बराबर. एलिफेंट सेज, नॉट ओनली विच रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट, बट with respect to the importance also there is diversity among us,
बराबर। तो डाइवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंस भी है, बराबर। तो सब अलग अलग है, यही तो, इसी से तो वर्ल्ड बनता है। सब एक जैसे हो तो कितना कैसा लगेगा, बोरिंग, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। चलो, name of the things useful in our daily life. From whom are this bring obtain? चलो, कुछ चीज़ है तो आपको वो कहाँ से मिलती है, प्लांट्स के एनिमल्स। चलो, चपाती एंड ब्रेड तो कहाँ पे आएगा, तो प्लांट्स, राइट। चलो, फ्रूट, प्लांट्स अगेन। वुडन टेबल, प्लांट, बराबर। वुड अगेन प्लांट, बराबर। तो फिर आगे आप कुछ ऐसा लिखो जैसे कि मिल्क, तो वह कहाँ पे आएगा, एनिमल, ओके। लेदर शूज तो एनिमल। कॉटन फिर से प्लांट। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ों का लिस्ट बनाओ और आप देखो कि वो आपको प्लांट्स में से मिलता है कि एनिमल्स में से, राइट। जैसे कि रबर तो प्लांट, बट आप लिखे कि एग्स तो एनिमल्स, राइट। तो वी गेट सम थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, ओके। चलो, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। देखो, हमारी लाइफ में तो दोनों की इम्पोर्टेंस है, ओके। वी कांट लिव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, बराबर। There were two friends. They have decided to grow neem tree in the school. They brought and planted it. One day they saw that is that a goat was going to eat and eat it immediately. Both the friends made a fence around it. This is called protection of a plant. For the growth of plant, fertilizer, watering, plowing is done, which is called breeding. बराबर। देखो, एक दो फ्रेंड्स ने प्लांट ग्रो किया स्कूल में। फिर एक दिन देखा तो एक गोट है, वो उसे ईट कर रही थी। तो उन्होंने उसके आसपास ऐसे फेंस बना दिया, बिकॉज उनको प्रोटेक्शन की भी तो ज़रूरत है। ऐसे खा जाएगी तो फिर ग्रो कैसे होगा, बराबर। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। इसके अलावा उनको क्या क्या चाहिए, तो कि फर्टाइल चाहिए, ओके, वाटर चाहिए, टाइम टाइम पे थोड़ा प्लाविंग कर ले। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग। उसे क्या कहते हैं, ब्रीडिंग। ये सब वर्क को एक वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग। एलिफेंट सेज, भोलू, नाउ हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंड ब्रीडिंग। तो आपको पता चला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग के बारे में। भोलू सेज, यस एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अब मुझे ठीक से समझ में आया, ओके। ओके, सो क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वी नो दैट, ओके। सो एलिफेंट सेज, नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। तो आप क्या करोगे कंजर्वेशन करने के लिए। देखो, वी नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बराबर। तो हमें उससे भी बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पोलू सेज, टेल दादा व्हाट शुड वी डू। आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। एलिफेंट सेज, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक ए नोट योर सेल्फ। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, फिर नोट बनाओ कि क्या करना है। पोलू सेज, यस, बाय बाय एलिफेंट दादा, बराबर। तो फिर वो बाय करके चले गए। चलो, आप बताओ कि आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप,
okay, for the conservation and breeding of plants. So पहले तो हम क्या करेंगे, plants trees, okay, near our school or home. हमने घर के आसपास और स्कूल में हम प्लांट्स ग्रो करेंगे, बराबर. फिर क्या करेंगे, इरेक्ट फैंस नियर प्लांट्स एंड सप्लाई देम विथ वाटर एंड मैन्यूर, बराबर. उसे फर्टाइल भी करते रहेंगे, मैन्यूर डालते रहेंगे, बराबर. खाद होती है ना वो, और उसे पानी भी देते रहेंगे. रिमूव द ग्रास ग्रोइंग अराउंड द प्लांट, बराबर. आसपास का जो ग्रास, एक्स्ट्रा ग्रास है, उसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि वो अगर ग्रो होता रहेगा तो सब जो पानी में वो सब मिलता है, वो सब न्यूट्रिएंट्स वो सिर्फ ग्रास को मिलेंगे, राइट. देन टेक द प्रिकॉशंस दैट नोबडी प्लग्स द फ्लावर्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स. फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स और उसे फ्लावर्स कोई प्लग ना करें, ओके. अरेंज वाटर टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स. तो फिर एनिमल्स के लिए क्या करेंगे, उनके पानी का बंदोबस्त करेंगे, वहाँ पे कुछ रखेंगे. हम रखते हैं ना बर्ड्स के लिए, या तो अपने आसपास वो काऊ के लिए, सब लोग रखते हैं छोटा सा, बराबर. उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि वो आके पी ले. वी विल स्प्रेड फूड ग्रेन्स एंड प्लेसेस वेयर बर्ड्स रेगुलरली कम. जहाँ पे बर्ड्स आते रहते हैं वहाँ पे हम ग्रेन्स स्प्रेड करेंगे ताकि वो आके इजीली उनको फूड मिल जाए, बराबर. एंड और क्या क्या करेंगे, आई विल हैंग bird baths in many my school and home and regularly fill water in them, बराबर. बर्ड बाथ, जहाँ पे वो पानी भी पी सके और थोड़ा उसमें नहा भी सके. तो ऐसा आता है ना छोटा सा पानी का, तो वो हमारे स्कूल में और घर पे लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about the plans of conservation of animals and plants. So here our chapter is over. Okay, thank you.